हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पर एक सप्ताह से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या कोई भी अफसर हाल चाल लेने के लिए नहीं आया। जिस प्रकार जर्मनी में हिटलर की तानाशाही नहीं चली थी, तो इस प्रकार बिहार में एनडीए की भी तानाशाही नहीं चलेगी। करें डोमिसाइल नीति सभी बहालियों में बिहार सरकार लागू करे। नमस्कार, आप लशीष देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। पटना में देखिए गर्दनीबाग में 8 दिनों से आमरण अनशन पर जो अभ्यर्थी थे, जो पीएचडी के अभ्यर्थी थे, वो बैठे हुए थे और इनका कई मांगे हैं और उन मांगों को लेकर देखिए आप पुतला दहन जो है उच्च शिक्षा मंत्री है उनका पुतला दहन कर रहे हैं और कई तरह की जो है बातें वो कह रहे हैं। पीएचडी होल्डर और रिसर्चर एसोसिएशन ऑफ बिहार के ये तमाम अभ्यर्थी है और एक करके बात। आप लोग आज क्यों इसलिए पुतला दहन किए? आप लोग आमरण अनशन पर थे, तो क्यों जरूरत पर आप पुतला दहन किए? सरकार सुन नहीं रही थी, हम लोग सरकार के पास आवाज़ देने का किए, इसीलिए हम लोग पुतला दहन किए। क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों से मुलाकात करने की सरकार के कोई लोग आए? देखिए, ये गूंगी बहरी की सरकार है। एक सप्ताह से हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पर एक सप्ताह से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या कोई भी अफसर हाल चाल लेने के लिए नहीं आया। और जैसे ही कल हम लोगों ने आह्वान किया कि कल शाम में हम लोग पुतला दहन करेंगे, गर्दनीबाग से लेके हाई कोर्ट के रास्ते हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे जाके पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, वैसे ही गूंगी बहरी सरकार अपने तानाशाही रवैये से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती करके आइए उस तरफ किस तरह से जो है गर्दनीबाग का गेट वो लगा दिया गया, में तैनाती कर दी गई और दोनों गेट को बंद कर दिया गया। आप लोग को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग कोई भी अभद्र भाषा या कोई भी अमर्यादित काम। असिस्टेंट प्रोफेसर के आप लोग अभ्यर्थी हैं, कोई प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि आप लोग? अभी तक कोई नहीं आया, इसीलिए आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया और कल सरकार को हम लोगों ने लेटर पैड पे रिसीव कराया कि कल हम लोगों का पुतला दहन कार्यक्रम रहेगा और उसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था लग रहा है। ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये प्रशासन की और ये सम्राट सरकार की निकामियों को छुपाने के लिए गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है। जिस प्रकार जर्मनी में हिटलर की तानाशाही नहीं चली थी, तो इस प्रकार बिहार में एनडीए की भी तानाशाही नहीं चलेगी, ये सम्राट चौधरी के भी तानाशाही नहीं चलेगी। आज ये भारत का भविष्य देखिए कि पीएचडी स्टूडेंट सब सड़क पर है और 7वीं फेल सरकार चला रहा है। ये भारत और बिहार का भविष्य है। ये बिहार की स्थिति और ज्यादा बदतर से बदतर स्थिति में आ गई है बिहार। क्या लग रहा है, आप लोग आज पुतला दहन किए हैं, प्रशासन रोक दी, आगे बढ़ने नहीं दिया? देखिए, सरकार बहुत डरपोक है और बहुत डर चुकी है। जान रही है कि अगर युवा जिस दिन जाग गया तो बड़े बड़े नेता का सिंहासन खाली हो चुका है, इसलिए डर चुकी है। अगर आज हम लोग ने एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहते थे कि सरकार हमसे वार्ता करे, जो कानून में संशोधन करना है विचार करके संशोधन करे, नहीं तो एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए अभी शांति से एक मैसेज देना चाह रहे थे। तो अभी हम पढ़े लिखे लोग हैं तो शांति से मैसेज दे रहे हैं, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन होगा। देखिए, महिलाएं भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं। आपसे प्रतिनिधि कोई मिलने आए सरकार के लोग? सरकार के प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए हैं मिलने के लिए। देखिए, हम लोग अतिथि शिक्षक भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि सारा जो भी नॉर्म्स है उन नॉर्म्स पे चले, जो यूजीसी का नॉर्म्स उस पर चला जाए। यहाँ पे जो सिस्टम बदला गया है, उम्र सीमा कम कर दी गई है, उसकी ये बहुत दिक्कत, बहुत समस्या है। कि उम्र सीमा इसलिए किया जा रहा है कि और भी अभ्यर्थी को जो है वो मौका मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मौका। बहाली कितने दिन पे आई है, क्या आपको जानकारी है? 2020 में बहाली आई तो अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बहाली आई भी नहीं है, अभी आप उम्र सीमा कम कर दिए हैं। पीएचडी होल्डर्स वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बिहार के लोग? यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, बाहरी लोग चले आते हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं। हम लोग जो भी अभी अतिथि शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं वो यूजीसी नॉर्म्स पे सभी की बहाली हुई है, लेकिन वो क्या है, गेस्ट हैं। क्यों गेस्ट हैं? अपने ही बिहार में हम क्यों गेस्ट हैं? अपने ही घर में हम क्यों गेस्ट हैं? हमें क्यों नहीं परमानेंट किया गया? उस पर नया नया नियम ला दिया जा रहा है। अभी हमारी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहाँ से बहाली में आएंगे? कैसे कम्पीट करेंगे हम लोग? क्या ये सरकार नहीं समझ रही है? देखिए, ये सरकार नहीं समझ रही है और उम्र सीमा निकलते जा रहा है, कम कर दिया गया आप लोगों का ना। उम्र सीमा कम हुआ है। जो पिछले कई 10 सालों से 15 सालों से अतिथि शिक्षक बन के पढ़ा रहे हैं, वो उम्र के अंतिम कगार पर और कुछ लोगों की उम्र खत्म हो गए। तो जिनके उम्र खत्म हो गए उनके लिए लड़ाई है।
ठीक है, उनके लिए लड़ाई और अतिथि शिक्षकों का सेवा समायोजन होना चाहिए, 55 वर्ष एज होना चाहिए, यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से टेबल 3 और 2026 रेगुलेशन जो कैंसिल होना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के आज पुतला दहन सांकेतिक तौर पर रखा गया था। और जो संख्या बल कम है, सड़क पर निकल जाते पे मत जाइए। अब संख्या बल पर आप मीडिया बंधु क्यों जा रहे हैं? संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता है। ये सरकार को चकमा दिया गया है, सरकार को एक सूचना दी गई है। मैं देखना चाह रहा था कि 8 दिन से हम सोए हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा रहा था। आज ये पता चला, कम से कम ये पता चला कि सरकार हमारे मामले को लेकर सीरियस तो है, अब जान तो रही है कम से कम। क्योंकि कल एक शिक्षा मंत्री का मैंने सुना, यहाँ से 200 मीटर पर घर है उसका, उच्च शिक्षा मंत्री का, वो कहता है कि हम नहीं जानते कि लोग, लेकिन आज पता चला कि सरकार जान रही है कि भूख हड़ताल चल रही है। सरकार, शिक्षा मंत्री तो चाह रहे हैं कि आप लोग उससे बात करें, आप लोग ही नहीं जा रहे हैं। आए, आ जाए, शिक्षा मंत्री बात करने के लिए तैयार है। गर्दनी बाग बुला रहे हैं, आ जाइए। देखिए उच्च शिक्षा मंत्री को गर्दनी बाग बुलाया जा रहा है। आ जाए, नहीं तो जिस दिन हम राजभवन घेराव के लिए निकलेंगे बहुत जल्द, अभी तिथि तो नहीं बताएंगे अभी आपको, लेकिन जैसे हम राजभवन के लिए राज को राज रहे, क्योंकि आज सरकार को हमने चकमा दिया है, ये चकमा है हमारा। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उस प्रशासन को जो रोकने के लिए आगे, जो हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। देखिए उधर से वो लोग भी हंस रहे हैं, हमने तो थैंक यू बोला है प्रशासन को कि बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने। चलिए, उम्र सीमा, मैं बिहार के लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब कोई वोट सरकार मांगने के लिए जाए, उनसे आवेदन लीजिए। और जैसे आप कोई ऑफिस में जाते हैं तो एक आवेदन लेकर आपको 5 टेबल घुमाया जाता है, तो आप उसको 10 टेबल घुमाइए, तभी बिहार सुधर सकता है। मतलब वोट देने से पहले आवेदन लीजिए। हम आपको वोट क्यों देंगे? जिस दिन आवेदन देने के लिए आए थे, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये पेपर, कम से कम 20 बार उसको दौड़ाइए। देखिए बिहार 10 नेता को 20 बार दौड़ाना। हाँ, आवेदन लेके, मोहर मार के। और सम्राट चौधरी के एक बात मैं ये कहना जाना चाहता हूँ, आप जो सोच रहे कि प्रोफेसर का राजनीतिक से अलग कर दिया जाए, यही प्रोफेसर आपके बच्चे को राजनीतिक से अलग कर देंगे। वो कर दिया गया है। इस बार सोच लीजिए आपका बच्चा पीएचडी में कितना गया है, एक भी नहीं गया है। जो पीएचडी में गया, जो प्रोफेसर बन रहा है, वही एमएलसी पर क्या कहते हैं कब्जा कर लेगा, राजभवन कब्जा कर लेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, नहीं तो आप अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए। बाहरी का भी आरोप लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बाहरी को बढ़ाया, लगातार बहाल किया जा रहा है। जो बिहारी के हैं उन्हें नहीं दिया। तो बाहरी के लोग है, यहाँ के राज्यपाल कहाँ के हैं? ये जो कुलपति जो नियम बना रहा है, ये कहाँ का है? बाहरी का है। तो ये लोग तो षड्यंत्र के तहत ये लोग चाहिए रहा है कि बिहारी को हम लोग ढुका दे। बिहार के धरती ये बुद्ध की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, वशिष्ठ नारायण की धरती है, और यहाँ पर क्या मेरिट वाले लड़के नहीं मिल रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये बिहार के साथ ही लोग छलावा कर रहे हैं। बाहरी लोग नीति लागू करें, डोमिसाइल नीति सभी बहालियों में बिहार सरकार लागू करे। और हम लोग तो लगातार 8 दिन से अनशन पर हैं हमारे साथी, और उसको लेकर के जो सहायक प्राध्यापक की जो बहाली नियमावली आई है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार जब सुन नहीं रही है तो हम लोग सरकार के सामने खड़े हैं और चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सरकार गेट बंद कर दी। सरकार गेट बंद कर दी। हाँ, हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दी, आगे बढ़ने गर्दनी बाग में ही रोक दिया गया। हम लोग तो इनकम टैक्स जा रहे थे, और हम लोग का लगातार 8 दिन से मांग है कि बिहार में जो सहायक प्राध्यापक की जो बहाली हो रही, जो 2026 जो नियम लाए हैं, उसको वापस कीजिए। 2026 को भी निरस्त कीजिए। अरे भैया, निरस्त करना ही पड़ेगा आपको। ये पूरी तरह से बिहार के छात्रों के साथ छलावा है, बिहार के बिहारी छात्रों के साथ नाइंसाफी है। बोलिए, 4 चोर मिलकर नया प्रोफेसर का नियुक्ति कैसे होगा, ये तय किया कौन है चारों चोर? और ये चारों चोरों को जाना है। मस्त को गिरीश चौधरी है चोर, तो शिक्षा मंत्री है, सरकार है। हाँ, 4 को चोर रूम में बैठ के चोर की तरह नियम बना दिया। वो नियम नहीं चलेगा, उसको जाना होगा, एकदम जाना होगा। चैलेंज है, करा के दिखा ले, नहीं तो एकदम उखाड़ के फेंकेंगे। वोट चोरों की सरकार है, झुकती है। ये चोरों की सरकार है। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चलिए, तो पहले लड़े थे गोरों से, अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देखिए, ये तमाम जो है वो पीएचडी के अभ्यर्थी है, किस तरह से सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जब हम पुतला दहन करने निकलते हैं तो ये लोग दरवाजा को लॉक कर देते हैं। देखिए किस तरह से अपनी बात को जो है वो अभ्यर्थी रख रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद।